हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हमने कोशिका चैप्टर के 30 ऐसे एमसीक्यूज रखे हैं जो रेलवे अपनी परीक्षाओं में बार बार रिपीट करती है। क्योंकि रेलवे की खास बात यह है कि रेलवे अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को बार बार पूछती है। ये हमने पेपरों में भी देखा है और 2026 में जो पेपर होने वाले हैं उनमें भी पूछने की अत्यधिक संभावना रहेगी। अगर आपकी भी तैयारी ठीक नहीं है तो आप केवल एमसीक्यूज पढ़ने के बाद भी अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि रेलवे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अधिक से अधिक पूछ रहा है। और हमने जो क्वेश्चन रखे हैं ये एएलपी टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी इत्यादि परीक्षाओं में जो पूछे गए थे उनके एमसीक्यूज रखे हैं। तो आप इस क्लास को अंत तक देखें जिससे कि आपके साइंस में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन हो जाएं। तो चलते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन सी लेविन हुक ने या ऑप्शन डी एम सिलिडन ने। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी तो आप ऑप्शन नंबर सी लेविन हुक का नाम लगाएंगे, और उस कोशिका का नाम जो था वो स्पाइरोगायरा था जो जीवित कोशिका खोजी गई थी। आप ये भी ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ब्राउन जो ये हमारे केंद्रक के खोजकर्ता थे। आप ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इन क्वेश्चनों में से ही एक आधा क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाइसोसोम को, ऑप्शन बी राइबोसोम को, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को या ऑप्शन डी गोल्जी काय को। तो फ्रेंड्स आपको पता है कोशिका का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर सी को कहते हैं, क्योंकि ये हमारा कोशिका श्वसन कराता है जिसे हम क्रिप्स चक्र बोलते हैं। और इसके ही कारण 38 एटीपी का निर्माण होता है जो हमारे ग्लूकोज बनाने में मदद करता है। आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी तो आप अल्टमैन का नाम टिक करेंगे। आपको हम इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमने वाले सारे क्वेश्चनों को करवाते चलेंगे जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन अगर इससे भी एक्स्ट्रा कहीं से आ जाए तो ना गलत हो। आप ध्यान से पढ़ते चलेगा। अगला क्वेश्चन है, किसे आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिक्तिका, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी केंद्रक या ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको पता है, हम आत्मघाती का थैला हम लाइसोसोम को कहते हैं, क्योंकि ये हमारी मृत कोशिका को शरीर से बाहर निकालता है, इसीलिए इसको हम आत्मघाती थैला या सुसाइड बैग कहते हैं। इसको हम एटम बम भी कहते हैं क्योंकि ये अपनी कोशिका को अपना आप को विस्फोट करके यानी कि बम की तरफ फटकर आसपास की कोशिका को भी मृत कर देता है और उनको भी सफाई कर देता है, इसलिए इसको हम एटम बम या सुसाइड बैग भी कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी तो आप इसमें डी डबे का नाम टिक करेंगे क्योंकि डी डबे ने ही इसकी खोज की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोशिका द्रव, ऑप्शन बी केंद्रक या ऑप्शन सी कोशिका भित्ति या ऑप्शन डी अंतद्रव्य जालिका। फ्रेंड जो कोशिका हमारे नियंत्रण होती है वो हमारे केंद्रक से नियंत्रण होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी लाइसोसोम में या ऑप्शन डी केंद्रक में। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाइसोसोम में भी कहाँ होता है तो आप बताएंगे हमारी जो कोशिकाओं में ईआर यानी कि अर्ध प्रदिका जालिका आपने पढ़ा होगा पाई जाती हैं, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक खुदरी और एक चिकनी अर्धप्रेदिका जालिका होती हैं। अगर खुदरी की बात करें तो उसमें हमारा राइबोसोम पाया जाता है जहाँ प्रोटीन निर्माण होता है, और चिकनी में हमारा प्रोटीन यानी कि वसा बनता है। आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन संश्लेषण जो हमारा राइबोसोम में होता है वो कहाँ होता है तो आप बताएंगे ईआर यानी कि अर्धप्रेदिका जालिका में खुदरी सतह की ओर होता है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोटीन की, ऑप्शन बी लिपिड की, ऑप्शन सी सेलुलोज की या ऑप्शन डी विटामिन की। फ्रेंड्स आपको पता है जो हमारी पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, एक मिनट, वो सेलुलोज की बनी होती है। और आपसे पूछ लिया जाए कि भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है तो आपको बता दें कि इसका जो पादप में हमारा
मजबूती का कार्य करती है और उसको सुरक्षा प्रदान करती है और आवरण का भी निर्माण करती है। आप ये बातें ध्यान रखेंगे, ये भी इसमें पूछ लिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्र की उपस्थिति, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली की उपस्थिति, ये ऑप्शन डी जीव द्रव्य की उपस्थिति। तो आपको बताना है जो हमारे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। आपको पता है कि ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है। अब आपको बताना है कि इनमें कौन सी में कोशिका भित्ति होती है और कौन सी कोशिका में वो कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो आप फ्रेंड, आपको पता है जो हमारे पादप कोशिका होती है उसमें हमारी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती हैं, और जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। तो आपको इसमें अंतर पता चल जाएगा कि कौन सी में क्या उपस्थित होती है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती हैं, और जंतु कोशिका में केवल कोशिका भित्ति पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किस वर्ष की थी? फ्रेंड्स, ये अभी आपको ऊपर बता के आए हैं। इसके राइट आंसर हो जाएगा 1665 में कोशिका की खोज की थी, और ये जो थी मृत कोशिका थी। आप इसको ध्यान रखेंगे, आपसे ये कई बार पूछ लिया जाता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप रॉबर्ट हुक ही लगाएंगे। और आपसे जीवित कोशिका पूछ ले तो आप लेवेनहुक द्वारा की गई थी, ये उसका आप लेवेनहुक लगाएंगे। आप ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी रक्त कोशिका, ऑप्शन सी पेशी कोशिका, ऑप्शन डी यकृत कोशिका। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। ये बड़ी के मतलब लंबी में बना गया है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका हमारी सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की होती है, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, और इसका विभाजन बहुत कम होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि तंत्रिका कोशिका का सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ होता है, तो आप लीवर इसका आंसर लगाएंगे। मस्तिष्क में इसका सबसे कम विभाजन होता है। अगर आपको पता है, अगर मस्तिष्क में विभाजन होता भी है तो वो दसन नामक एक विभाजन होता है, जिससे हमारा ब्रेन कैंसर का रोग हो जाता है। अधिक अगर इसका तंत्रिका कोशिका का विभाजन अधिक हो जाए तो उससे हमारा कैंसर का रोग बन जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड, इससे मिलते जुलते आपको कुछ क्वेश्चन बता दें जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप इसमें शुक्राणु यानी कि स्पर्म इसमें लगाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका यानी कि मोटाई में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो कौन सी है, तो आप अंडाणु यानी कि महिलाओं में जो स्पर्म होता है उसका टिक लगाएंगे। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोशिका द्रव में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, या ऑप्शन सी केंद्रक में। तो फ्रेंड्स, का तो आपको पता ही है, जो डीएनए हमारा पाया जाता है वो केंद्रक में पाया जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, तो आप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म बताएंगे। और आपसे पूछ लिया जाए कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो आप कार्लसबर्ग इसका आंसर लगाएंगे। डीएनए की खोज हमारी की थी कार्लसबर्ग ने की थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की थी? आपको ऊपर ही बताया है कि ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी पुरकिंजे ने, या ऑप्शन डी बिरोचो ने। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको पता है, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा जो ही हमारे केंद्रक की खोज की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किससे प्रतिपादित किया था? यानी कि जो सेल थ्योरी थी वो हमारी किसने दी थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वॉटसन और क्रिक ने, ऑप्शन बी डार्विन और लेमार्क ने, ऑप्शन सी स्लेडन और स्वान ने, ऑप्शन डी मेंडल और मॉर्गन ने। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्लेडन एंड स्वान ने हमारी कोशिका सिद्धांत की थ्योरी पेश की थी। और आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए वॉटसन और क्रिक ने हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है इस तरह सा, उसका स्ट्रक्चर को बारे में बताया था। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ लिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परगमीय, ऑप्शन बी अपरमज्ञ, ऑप्शन सी अर्ध परमज्ञ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
सेमी परमेलिय, यानी कि अर्धपरमज्ञ जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल जंतु कोशिका में, ऑप्शन बी केवल पादप कोशिका में, ऑप्शन सी दोनों में, या ऑप्शन डी जीवाणुओं में। फ्रेंड्स, इसका आपको पता है जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो केवल हमारे पादपों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? फ्रेंड, आपको बताना है जो कोशिका के अंदर तरल पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं। आप ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्रक द्रव बोलते हैं, ऑप्शन बी कोशिका द्रव बोलते हैं, ऑप्शन सी रसधानी बोलते हैं, ऑप्शन डी जल बोलते हैं। फ्रेंड, जो हमारे कोशिका के अंदर होता है हम उसको साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव कहते हैं। उसको ध्यान रखेंगे, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? फ्रेंड्स, ये अभी आपको ऊपर बताया था कि एटीपी का निर्माण होता है जहाँ पे हम एटीपी 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिसे हम क्रिस्प चक्र बोलते हैं और जिससे हमारा ग्लूकोज बनता है। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा एटीपी का निर्माण होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका का डाकघर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंतद्रव्य जालिका, ऑप्शन बी गोल्जिकाय, ऑप्शन सी रिक्तिकाएं, या ऑप्शन डी लाइसोसोम। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोल्जिकाय को। फ्रेंड्स, इसको हम कोशिका का डाकघर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में ऊर्जा का परिवहन पैकेजों के द्वारा करती है। जहाँ पे भी हमें ऊर्जा की जरूरत होती है तो हम वहाँ पे ये गोल्जिकाय यानी कि सेंट्रोसोम हमारा हमें ऊर्जा को देती है, इसलिए इसको हम कोशिका का डाकघर कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल डीएनए के, ऑप्शन बी केवल प्रोटीन के, ऑप्शन सी डीएनए और प्रोटीन के, ऑप्शन डी आरएनए के। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन बी शतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन सी अमीबा, या ऑप्शन डी श्वेत रक्त कर्णिकाएं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जो हमारी विश्व की सबसे छोटी कोशिका जो मानी जाती है वो माइक्रोप्लाज्म मानी जाती है, जिसकी मोटाई 0.3 माइक्रोमीटर होती है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी कोशिका जो मानी जाती है वो शतुरमुर्ग का अंडा माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जीवन की सरलतम और कार्यात्मक इकाई क्या है? लेकिन आपसे पूछा गया है कि जीवन की जो सरलात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है हमारा शरीर जो भी मिलकर बना होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। कोशिका के बाद ही हमारे ऊतक बनते हैं, ऊतक से ही हमारे अंग बनते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी सुसंगठित केंद्रक, या ऑप्शन डी डीएनए। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारी दो प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें आपसे पूछा है कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है उसमें क्या अनुपस्थित होता है। तो आपको पता है इसमें जो हमारा केंद्रक होता है वो सुसंगठित नहीं होता है, और जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है यूकैरियोटिक होता है उसमें हमारा संगठित होता है। तो इसमें डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है कि किसमें क्या पाया जाता है, तो उसको भी आप एक बार देख लेंगे कि इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वसा संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण, या ऑप्शन डी श्वसन। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ऊपर बताया था कि जो हमारा राइबोसोम होता है उसका कार्य हमारा प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। और हमने आपको बताया था जो हमारी ईआर यानी कि अर्धप्रदक्य जालिका होती है उसमें दो भाग होते हैं, एक तरफ खुदरी जालिका होती है, एक तरफ चिकनी जालिका होती है। जो खुदरी साइड होती है उसमें ही हमारा प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम करता है, ये ध्यान रखेंगे आप।
आपका अगला क्वेश्चन है, अमीमा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीलिया, ऑप्शन बी कूटपाद, ऑप्शन सी केंद्रक, या ऑप्शन डी रिक्तिकाएँ। तो फ्रेंड्स आपको पता है जो हमारा अमीबा होता है वो कूटपाद विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, मतलब स्ट्रक्चर तो उसका कुछ होता ही नहीं है, लेकिन जैसे कि इसके पास अमीबा को भोजन आता है तो ये अपनी इन भुजाओं को आगे करता रहता है और इसको अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसी प्रक्रिया को उसको कूटपाद विधि द्वारा बोला जाता है कि कूटपाद विधि कर रहा है। आपके अगला क्वेश्चन है, रंगहीन लवक को क्या कहते हैं? आपको बताना है। रंगहीन जो प्लास्टिड होता है उसको हम क्या कहते हैं? आपको आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी लोकोप्लास्ट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो रंगहीन होता है यानी जिसमें रंग नहीं होता उसको हम लोकोप्लास्ट कहते हैं, और रंग वाले लवक को हम क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट को, ऑप्शन बी रिक्तिकाएँ को, ऑप्शन सी केंद्रक को, या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया को। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट को हम कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रोटीन निर्माण में सहायता प्रदान करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में रिक्तिकाएँ यानी कि वैक्यूल्स का आकार कैसा होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन बी बहुत बड़ा, ऑप्शन सी अनुपस्थित होती है, या ऑप्शन डी जंतु कोशिका के समान ही होता है। फ्रेंड्स आपको पता है जो हमारी पादप कोशिका होती है उसमें वैक्यूल्स का आकार बहुत बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? देखो मैंने ऊपर बताया भी था तो इसलिए यहाँ पर आ गया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी ड्यूअल नाइट्रोजन एसिड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में कौन सा अंग मदद करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाइसोसोम में, ऑप्शन बी तारकाई जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, ऑप्शन सी राइबोसोम, या ऑप्शन डी रिक्तिकाएँ। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारकाई। सेंट्रोसोम जो है हमारी कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है, और सबसे ज़्यादा जो हमारा कोशिका विभाजन होता है वो हमारा लीवर में सबसे तेज होता है, और सबसे कम जो होता है वो हमारा मस्तिष्क में होता है। तभी तो कहते हैं कि अगर आपकी किसी दुर्घटना में मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो वो इतनी जल्दी सही नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे कोशिका विभाजन बहुत कम होता है, जिससे कि चोट भरने में बहुत टाइम लगता है, और लीवर में सबसे ज़्यादा होता है, और इसके ही ज़्यादा विभाजन होने से हमें कैंसर का रोग भी होता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि तारकाई यानी कि सेंट्रोसोम अगर ज़्यादा तेज़ी से विभाजन करता है, कोशिका विभाजन करता है, तो उससे हमारा कैंसर का रोग भी बन जाता है। आपसे पूछ लिया जाए जो ब्रेन कैंसर होता है उसमें किस प्रकार की कोशिका का विभाजन होता है, तो आप गुल्सन नाम एक कोशिकाएं होती हैं जो विभाजन होती हैं, उससे हमारा ब्रेन कैंसर का रोग होता है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, जीन कहाँ स्थित होते हैं? यानी कि हमारा जीन जो होता है वो कहाँ स्थित होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी गुणसूत्रों पर, ऑप्शन सी राइबोसोम पर, या ऑप्शन डी कोशिका विभाजन में। फ्रेंड्स जैसे कि एक कोशिका होती है, कोशिका के अंदर हमारे गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गुणसूत्र के अंदर ही हमारा हमारा जीन पाया जाता है। तो आप इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्रों पर हमारा जीन पाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस जीव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जीवाणु में, ऑप्शन बी कवक में, ऑप्शन सी मनुष्य में, ऑप्शन डी शैवाल में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य में हमारी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बाकी इन तीनों में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रेलवे बार बार अपनी परीक्षाओं में रिपीट करता है, और आगे भी ये करने की अत्यधिक संभावना है। अगर आपका भी रेलवे का कोई एग्जाम आने वाला है तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़कर जाएं, जिससे कि आप अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना कर आएँ। हमने ऐसी ही क्लासें अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं। आपको अगर MCQ रूप में हर एक चैप्टर पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं, जिससे कि हमने बस केवल वही क्वेश्चन रखे हैं जो रेलवे अपनी परीक्षाओं में बार बार
पूछती है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम ऐसे ही रेलवे की तैयारी करने के लिए ऐसी ही क्लासें प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं, जिससे कि बच्चे से अच्छा से अच्छा अंक स्कोर कर लेते हैं और अपना नंबर निकाल ले जाते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।